मेंटर सक्सेसफुल और डायनामिक पर्सनालिटी को कॉल करना चाहूंगा। तो मैं आप सभी से सहायता चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुसार आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। तो प्लीज वेलकम जूम ऐप मिस्टर टप्पाज लीडर प्रवीण जी चौधरी सर। वेलकम है सर आपका जूम ऐप पर। वेलकम सभी आपका दमदार परमात्मा। तालियों से सर का वेलकम करें। वेलकम सर आपका। थैंक यू संदीप जी और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छे हैं आप नमस्कार। सभी? आपका बढ़िया सर, आशीर्वाद। दमदार है सभी। हाँ जी, मेरा आवाज सभी को आ रहा है? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी लोगों को क्या लॉक है या बोल नहीं पा रहे हैं? आ रही है लोग, सर, आ रही है, बढ़िया, शानदार सर। चलिए बहुत चलिए। बढ़िया। तो बिल्कुल सभी साथियों का आज मॉर्निंग मीटिंग में मुझे सौभाग्य मिला है आप जैसे दमदार और जबरदस्त लीडर से मिलने का। तो बिल्कुल भंवर सिंह जी का मेरे पास में कॉल भी आया था और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला। और बिल्कुल दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस मॉर्निंग मीटिंग का। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक ही बात चाहूंगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो भी आया है वो अपनी मर्जी से आया है या कोई धक्का वक्का मार के आया है? हाँ जी, अपनी मर्जी से आया है तो बिल्कुल उसको फायदा रहेगा। और धक्का मार मुर के भी आया है और वो रुक गया तो उसको भी फायदा हो सकता है। लेकिन अगर वो रुकना नहीं चाहता है और मन मार के बैठा हुआ है तो बिल्कुल देखो साहब, मैं एक बात बोलता हूं कि भगवान भी अगर आ जाए आपको सफल बनाने के लिए तो भी आप सफल नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी। क्योंकि दुनिया में सबको मालूम है कि एक बीज को वृक्ष बनने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छा खाद चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा जल चाहिए, सब कुछ है। लेकिन अगर उस बीज में ही दम नहीं है ना तो सब कुछ बेकार है। तो यहां पर सारे के सारे बीज दमदार बैठे हुए हैं अपने आप में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। हाँ जी, नहीं बोल पा रहे तो आप थम्स अप कर सकते हो, हाँ या ना का जवाब। चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए जिंदा लोगों से बात करने में मजा आता है। मैं तो सीधी सिंपल से बात करता हूं। तो अभी थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद में आपको सेफ शॉप में क्यों करना चाहिए और किस तरीके से आपको करना चाहिए, ये तीन चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पर वही बातें बताऊंगा जो सिस्टम से मैंने सीखी है, जो मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाई है। अगर इसके अलावा मैं लीक से हटता हूं, कोई भी अगर बात ऐसी आ जाती है, वो बात मेरी होगी और उसके लिए मुझे आप अपना छोटा भाई, अपना दोस्त, दुश्मन जो भी समझो वो समझ के माफ कर देना, ठीक है? तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आपको एक स्लाइड के माध्यम से कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, जी सर, प्रॉपर है। बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम प्रवीण है, रहने वाला मैं जयपुर राजस्थान से हूं। मेरा गांव जयपुर से 55 किलोमीटर दूरी पर है, किशनगढ़ रेनवाल। और बात करें मैं प्रोफेशन की तो मैं बीटेक हूं मैकेनिकल में और एमएससी हूं योगा के अंदर। पिछले 19 साल से मैं इंटरनेशनल योगा फैकल्टी हूं और पिछले लगभग 14 साल से मैं आज एक रेपुटेड जॉब कर रहा हूं। मैं अभी बात करूं तो बिरला ग्रुप के अंदर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मैनेजर हूं। आज लाखों का मेरा पैकेज है। आज अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, जो एनबीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिरला ग्रुप का, जो लगभग 3,500 करोड़ का कंपनी है, उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आप मेरा फोटो देख सकते हैं वहां पर। और इस बिजनेस की शुरुआत करने के पीछे एक ही चीज थी कि जॉब से जो पैसा आ रहा था उससे मेरे पूरे खर्चे पूरे हो रहे थे, लेकिन मेरे पास में अलग से कुछ भी सेविंग का कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था। मैं आपसे पूछूंगा वो सवाल भी, और आपको वो सवाल अगर झिंझोड़ के रखेंगे तो ये बिजनेस करना है, ठीक है? तो मैं अभी अपने बारे में आपको बता रहा हूं कि मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी पैसिव इनकम के लिए। और पैसिव इनकम के लिए जो शुरुआत जो आई थी माइंड में, वो मेरी वाइफ के आई थी। क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो मेरे से भी 2 क्लास ज्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है? मैं तो बीटेक ही हूं लेकिन वो एमटेक है। उसके पिताजी भी एमटेक है, ठीक है? तो वो पूरा प्रोफेशन, उसका बैकग्राउंड पूरा अच्छी खासी जॉब के अंदर है। तो आज मैं इस बिजनेस में आया, उन्होंने इस बिजनेस प्लान को देखा और उन्होंने यहां से मेरे लिए 2 सूट लेंथ लिए और खुद के लिए 2 साड़ी लिया। और हम दोनों ने इस बिजनेस को बिजनेस मान के शुरुआत करी। और शुरुआती दौर के अंदर क्योंकि मैं ऑलरेडी वेल एजुकेटेड था, मेरी वाइफ भी वेल एजुकेटेड थी, हमने हमारा दिमाग लगाया, हमने कोशिश किया कि यार हम अपने ढंग से इसको कर ले। तो हमने बहुत कोशिश किया क्योंकि हमारा जो अपलाइन था वो पुलिस कांस्टेबल। तो हमें ये समझ में आया कि यार हम कर लेंगे, यार ये हमें क्या बताएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए दोस्त, जो व्यक्ति जिस चीज का डॉक्टर है वही तो उसकी दवा दे सकता है, कोई दूसरा दे पाएगा क्या? नहीं। नहीं।
हाँ या ना में बोलते रहे। देखो, अगर आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइज नहीं है तो आप अपने आप को अनम्यूट रख सकते हो, ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मुझे भी कि हाँ कोई सुन रहा है। हाँ, नहीं तो ऐसे जी लग रहा सर। है आंख बंद करके मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और हनुमान जी सुन रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग हैं, भगवान नहीं है, भगवान के बनाई हुई चीजें सुनिए। तो यहां से ये मैंने शुरुआत किया, और फिर उसके बाद में कुछ समय तक मैंने खूब स्ट्रगल किया, अपना दिमाग लगाया, ये इधर उधर किया, बहुत सारी चीजें समझी, लेकिन बड़ा परिणाम नहीं आया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई अगर आपको करना है तो इसमें एक सिस्टम है, उसकी माननी पड़ेगी, और एक अपलाइन है, उसकी आपको जो वो अचीवमेंट ले रहा है वो कभी नहीं चाहता है कि आपका नुकसान हो, क्योंकि आपका नुकसान उसका डबल नुकसान है। फायदे की बात अपन ने सोची नहीं, अपन ने अपने फायदे की बात सोची कि भाई ये अपना नुकसान नहीं चाहेगा, कभी भी कोई भी इंसान अपना नुकसान नहीं चाहेगा, उसको फायदा 4 गुना हो 5 गुना उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को क्या फायदा हो रहा है अपने को ये समझ में आ गया। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे पिताजी को ये चीजें बताई। हमारे पिताजी आरएसी के अंदर सब इंस्पेक्टर से अभी रिटायर्ड हो गए। हमने उनको ये बात बताई तो उन्होंने बोला अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप करिए इसको शुरुआत। मेरे पिताजी ने मेरे साथ में किया और मेरे भाई ने भी मेरे साथ में स्टार्ट किया, जो कि आज लेक्चरार है अजमेर के अंदर, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं पिछले कई सालों से, गवर्नमेंट लेक्चरार है। उसके बाद में बात करूं तो उसके बाद में आज मेरा लेवल यहां पर, मैंने भी आप ही लोगों की तरफ फ्रेशर लेवल पे स्टार्ट किया था। फ्रेशर से फिर ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, प्लेटिनम बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, कोरल बने, टोपाज बने, और बहुत जल्द आपके बीच में अभी एमरल्ड बनने वाला हूं। तो वो सारी चीजें यहां से हर व्यक्ति के साथ में होती है। और ये अचीव करते करते यहाँ से बहुत सारी मैंने नेशनल ट्रिप्स भी करी, यहाँ से ऋषिकेश, आगरा, नैनीताल, उदयपुर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, माउंट आबू, गोवा, मनाली, अमृतसर, बहुत सारी जगह यहाँ से घूमने का मौका मिला इसी बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद में अगर आपको मैं बताना चाहूँ, यहाँ से कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मेरे को मिली, जिसके अंदर बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ में भी गए थे। ये देखिए, अजय पंडित जी हैं, राम जहांगीर जी हैं, और हरिनारायण जी हैं। यहाँ से थाईलैंड की यात्रा का भी मुझे मौका मिला, और अभी वापस मेरा टारगेट हुआ है, मेरे पास में ऑलरेडी एक टारगेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अभी जो 1100 लोगों का ट्रिप जा रहा है इसी दिसंबर के अंदर, तो उसके अंदर मैं और मेरी टीम से भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी चल रहे हैं। जो अभी रिसेंटली अगर बात करूं तो मेरी टीम में ये लगभग 9 लोगों का टारगेट हुआ था, थाईलैंड का टारगेट हुआ था 9 लोगों का। और उसके बाद बात करूं आपसे, ये चीजें देखिए, पैसा तो आपके पास आता ही इस बिजनेस से, लेकिन एक संस्कार आता है। और वो संस्कार ये है कि दोस्त, आप जिसकी वजह से हो ना, जिस व्यक्ति ने या जिस महिला ने आपके लिए जीवन में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, आप भी उनके लिए कुछ करिए। तो मुझे यहाँ पर इस बिजनेस में आने के बाद में एक अच्छी सीख मिली, और भगवान की कृपा से अपने पेरेंट्स का मुझे घुमाने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। मैं अपने पेरेंट्स को आज अमरनाथ की यात्रा में भी लेके गया, आज ओमकारेश्वर, महाकाल, बहुत सारी फोटोग्राफ्स तो मैंने लगाई नहीं, खूब जगहों के अंदर, क्योंकि इन सालों के अंदर जब भी मेरे पास में कोई रैंक का पैसा आता था तो मैं परमपिता परमेश्वर से ये कहता था कि मैं इसको अपने पेरेंट्स के लिए कहीं ले जाना चाहता हूँ, उनको कहीं घुमाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी और मेरी वाइफ के पेरेंट्स को भी, यानी मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनको भी मुझे घुमाने का सौभाग्य मिला। नहीं तो लोगों को खुद के पेरेंट्स की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। इस बिजनेस की बदौलत आज वो सारी चीजें मुझे सौभाग्य मिला। धीरे धीरे छोटे छोटे अचीवमेंट लेना स्टार्ट किया, गोल्ड रिंग से, बिल्कुल सिल्वर से, गोल्ड से, ऐसा स्टार्ट करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। फिर थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़े। बाइक थी पिताजी की, इस बाइक से थोड़ा सा आगे बढ़े। मैं सुजुकी मैक्स थी, मैंने यहाँ पर 2,60,000 का कैश में बाइक लिया था, हिमालयन रॉयल इनफील्ड का। बहुत अच्छा लगा, प्राउड हुआ। और इसके ऊपर मैं अपनी वाइफ के साथ में पूरा इंडिया ट्रिप करा मैंने। पूरा मैं नेपाल भी गया इस बाइक से, लद्दाख भी गया इस बाइक से, गोवा भी गया इस बाइक से। बहुत कुछ घूमने का मौका मिला। शायद ये बिजनेस मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता। और उसके बाद में मेरे पास में ऐसा मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से कि प्रवीण, आपने जो चीज ली है, कैसे ली है, वही चीज आप अगर अपनी टीम को बताते हो तो आपकी टीम भी आपके साथ में वो चीजें अचीवमेंट ले सकती है। ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारी फोटोग्राफ्स तो नहीं है, लेकिन मैंने दिखाई है कि मेरे टीम के अंदर देखिए कितने सारे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने रॉयल इनफील्ड लिया, किसी ने स्प्लेंडर लिया, उनकी अपनी खुद की इनकम और लेवल के अनुसार। मैंने यहाँ से बहुत सारी टीम के अंदर सिस्टम के माध्यम से मुझे मौका मिला लोगों को यहाँ पर बाइक निकलवाने का। उसके बाद बात करूं तो मेरे पास में, मैंने नौकरी में अपने लिए कार लिया था, i10 कार लिया था, डीजल का कार था मेरे पास, क्योंकि मेरा घूमने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने ये कार ले रखा था। मैं अपनी वाइफ, जब मेरे शादी होके आई तो वाइफ को इसमें घुमाता था, लेकिन उनको डीजल का फ्यूम बनता था। तो शुरुआती दौर में थोड़ा पैसे का ऐसा लगता था कि यार कौन अभी 10-12 लाख रुपए वापस खर्च करेगा। तो मैं बोलता था खिड़की खोल लो,
वॉमिटिंग आएगी तो रोक लेंगे गाड़ी, लेकिन एक ऐसा नहीं हिम्मत होता था कि एक पेट्रोल का गाड़ी खरीद ले। लेकिन इस बिजनेस में काम किया हम दोनों ने मिलकर, और यहीं से फिर हमने, ये गाड़ी भी मेरे पास में है, और मैंने अभी दूसरी गाड़ी ले लिया, क्रेटा गाड़ी यहाँ से लिया, पेट्रोल गाड़ी लिया 1.5। तो आज वो बड़े चीजें एंजॉय कर पाती है आज वो सारी चीजें। क्योंकि मैं आपको खुद पूछना चाहता हूं, आप सभी मुझे एक बार का जवाब देना, ये जो मनुष्य शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, आप सभी जानते हैं इस बात को? हाँ जी, जानते हैं 5 तत्व कौन कौन से हैं एक मनुष्य के शरीर को बनाने के लिए? हाँ जी, अग्नि, जी वायु, सर। आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 चीजें होती है। इससे जी मैं भी सर। बना हूं और आप भी बने हुए हैं। लेकिन आज को जो 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 अभी जो एरा चल रहा है जिसको हम कलयुग बोलते हैं, इस कलयुग में इस 5 तत्व की कोई औकात नहीं है अगर छठा तत्व नहीं है तो। और छठा तत्व क्या है? हाँ जी, पैसा। पैसा। मानते हो इस बात को, या कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ कि साहब नहीं साहब अपन तो बिना पैसों की जिंदगी काट लेंगे? कोई है ऐसा ब्रह्मचारी या बिल्कुल एकदम सब कुछ त्याग चुका हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर गलती से आ गया हो तो शायद उसके मन में भी पैसों की कामना आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज आप देखिए दोस्त, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, इसका एक पर्पज है, इसका एक कहानी अलग होगी। मैं अभी आपको और चीज थोड़ा सा प्रूव कर देता हूं। ये मैंने मैकबुक भी लिया, आपके सामने ही है मेरा मैकबुक, यहाँ पर मैंने मैकबुक अचीव किया। मेरे पास अभी ऑलरेडी मेरे पास 3 लैपटॉप है, मेरे पास लिनोवो के 2 लैपटॉप है, एक एचपी का लैपटॉप है। उसके बावजूद मैंने यहीं से भी मेरा रैंक लगा था तो मैंने ये मैकबुक लिया है यहीं से। और ये मैंने स्पेशल ऑफर में लिया था, 999 के अंदर लिया था मैंने। नहीं तो ये 1 लाख और लगभग 32 हजार के आसपास था, तो मैंने ऑनलाइन इसको खरीदा था, तो मेरे को लगभग 1 लाख के आसपास पड़ा ये। और उसके बाद मेरी टीम के अंदर भी बहुत से लोगों को मुझे दिलाने का मौका मिला। चलिए, अब बात करते हैं, देखिए दोस्त, एक्चुअल मीटिंग की बात करते हैं। ये तो थोड़ा सा मेरा परिचय मैंने आपको दिया था कि आप समझे कि ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है ये कौन है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, देखिए दोस्त, आज हर व्यक्ति को रेगुलर इनकम की आवश्यकता है कि नहीं है? हाँ जी, कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है यहां पर जिसको रेगुलर इनकम की आवश्यकता नहीं है? यस, चाहिए सर। सबको आवश्यकता है। तो सर आप मुझे बताना, जो भी लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं वो मुझे जवाब देना। ठीक है, पहला सवाल, क्या जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके पास में एक रेगुलर इनकम का खासा एक इंतजाम है कि उसके जिंदगी में हर महीना या जो भी हर सप्ताह रेगुलर इनकम आ रही है? ऐसा है आपके पास? नौकरी है आपके पास, सबके पास? हाँ जी, यस या नो? नहीं है सर। मैं आप लोगों को देखो क्या बातें बताना चाह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी को भी यहां पर ये चीज बता के और सिर्फ उसके अरमानों को जगाना चाहता हूं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। सिर्फ एक बात याद रखना कि आज के जमाने में अगर पैसा है तो हर कोई पूछेगा मेरा दोस्त या मेरा भाई कैसा है। अगर पैसा नहीं है ना तो दोस्त अपने भी पराये हो जाते हैं। इस बात को जहन में डाल लेना, और जितना जल्दी डाल लोगे ना उतना जल्दी आप इस जो ये जो मोह माया है ना उससे बाहर निकल जाओगे। किसी को वहम हो, अरे नहीं साहब पैसा ऐसा होता है, पैसा वैसा होता है, पैसों से लड़ाइयाँ हो जाती है, ये होती है। अरे साहब, पैसों के लिए लड़ाई होती है, पैसों की वजह से नहीं होती है। अगर भाई भाई की लड़ाई हो रही है, तुम्हारे पास पैसा है ना, उसको बोले ले 2 बीघा तू एक्स्ट्रा रख, मैं और खरीद लूंगा, पैसा हो तो। है ना, ये जो रोज अखबार में आती है ना, सिर्फ इसके पीछे कारण है पैसा नहीं होना। होता तो वो आदमी दूसरी जगह सेटल हो जाता। ठीक है, तो अब आप मुझे सोचना, ये चीज मैं जो बता रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है कम से कम 50 लाख का? क्योंकि आजकल की बीमारियां कोई 500 रुपए 1000 रुपए तो डॉक्टर एक फीस में ले लेता है। कितने लोग हैं जिनके पास में मिनिमम 50 लाख तक का इंश्योरेंस है? एक बार दिल पे हाथ रखना, अपने घर में 5 लोग हैं तो 50 लाख का तो होना ही मांगता है। क्योंकि अगर एक बहुत बार, हाँ जी, कोई है कोई ऐसा 50 लाख वाला यहाँ पर? बहुत कम लोग हैं सर। बहुत कम लोग होंगे। पहली चीज समझ लेना। ठीक है, दूसरी चीज, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास में लगातार एक सेविंग का, यानी कि अगर हर महीने आप कम से कम 20 से 25 हजार रुपए सेविंग डालते हैं, ऐसे कितने लोग होंगे? 20 से 25 हजार की बात कर रहा हूं, 5 हजार 2 हजार की बात नहीं कर रहा हूं। 5 हजार बचाओगे तो साल के 60 हजार होते हैं, और 60 हजार में मोटरसाइकिल नहीं आती एक साल के अंदर। मैं बात कर रहा हूं 20 से 25 हजार रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट के अंदर, या कोई एसआईपी के अंदर, ऐसे कितने लोग हैं जो 20 से 25 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं? हाँ जी, नहीं हो रहे सर। नहीं होंगे बॉस।
नहीं होंगे। मैं जब इस बिजनेस में आया था ना, तब भी मेरी लगभग 33,000 रुपये मंथली मेरी सेविंग थी इस बिजनेस में आने से पहले। लेकिन अब उसको और मैं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है क्या हो सकता है। आप में से कितने लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं कि हाँ, मेरा बेटा 12वीं के बाद में बीटेक करेगा तो उसका खर्चा ये आएगा, मेरी बेटी डॉक्टरी करेगी तो उसका खर्चा ये आएगा, मेरे बेटे की शादी मैं इस जगह करूंगा तो उसका मेरे को ये खर्चा होगा, बुढ़ापे में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो मेरा प्लान ये है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर प्लान कर रखा है? सोच के देखना। अगर नहीं है ना बॉस, तो आपको बता देता हूं, खतरे की घंटी पे बैठे हुए हैं। क्योंकि मेरी अगली स्लाइड जब देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। अगली समझ में आएगा। ये चीज बता रहा हूं आपको कि भाई साहब, ये एक अंग्रेजी में लिखा हुआ, कोई पढ़ के बता सकता है? बाद में हिंदी तो मैं कर दूंगा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहां पर? ये है वॉरेन बफेट जो एक लड़की के कान में कुछ बोल रहे हैं, और वो मैं आपको अभी हिंदी अनुवाद करके बताता हूं। क्या लिखा हुआ है? लेट मी टेल यू ए सीक्रेट। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम द पोवर्टी। यानी कि अगर आपकी नौकरी और से आने वाली तनख्वाह सिर्फ आपका आमदनी का स्रोत है, तो आप गरीबी से एक कदम दूर हैं। आप सपोज करिए 5,000 रुपये महीने का बचा रहे हैं, और आज 60,000 रुपया आपने एक साल में बचाया, और आपके कोई इमरजेंसी मेडिकल आ गई, वहां 1,00,000 रुपया लग गया। आपकी सेविंग प्लस 40,000 गए कि नहीं गए? समझ रहे? गए। इसलिए बोल रहा हूं कि आपको एडिशनल इनकम की सोर्स की जरूरत क्यों है, आपको एडिशनल कमाई की जरूरत क्यों है। बहुत से लोग हैं संतोषम परम सुखम वाले ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ, कि अरे साहब क्या फर्क पड़ता है। अरे साहब, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस माँ ने बाप ने जन्म दिया है ना, उनको फर्क पड़ता है कि साला हमने इसको पाल पोस के बड़ा किया, और ये आज हमें नहीं घुमा पा रहा। आज हमारे स्वास्थ्य के लिए इसको सरकारी लाइनों में लगना पड़ रहा है। पैसा होता है तो ये आज वहां जाके प्राइवेट में भी दिखा सकता था, हमें यह पीड़ा नहीं मिलनी थी। आज उसको तकलीफ होती है जो तुम्हारे साथ बंध के आई है, बंध के आया है। अगर आप एक महिला है, एक पुरुष है, तो आपके जो पार्टनर है उसको भी तकलीफ होती है कि अरे यार, इस काम को कर रहे हैं लेकिन इस काम को ढंग से क्यों नहीं कर रही। तकलीफ उस व्यक्ति को भी होगा जिसने आपने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पैदा किया है, अपने बच्चों को, उनको भी होगा कि यार मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मैं 12वीं पढ़ने के बाद वापस कहीं जॉब भी लगूंगा तो वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि मुझे अपनी मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे खुद कमाने पड़ेंगे, कार खरीदने के पैसे खुद कमाने पड़ेंगे, मकान लेने के पैसे खुद कमाने पड़ेंगे, मेरी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के पैसे मुझे कमाने पड़ेंगे। कम से कम इतना तो काम कर दो ताकि आपके बच्चों को जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। आज आप अपने अगर बच्चों के लिए बेसिक्स नीड कर दोगे। आज मैं अपनी बेटी के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लॉट खरीदा हुआ है कि ये जब भी होगी ये इसके लिए होगा, इसको प्लॉट खरीदने की जरूरत नहीं है। कम से कम प्लॉट के लिए इसको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए डालने की जरूरत नहीं है। ये उस 50 लाख 1 करोड़ को आगे से स्टार्ट करेगी। यानी कि या तो उसके ऊपर बना लेगी, या फिर उसके ऊपर मैं बना दूंगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसका रेंटल इनकम भी निकालना होगा। आप सोच के देखिए दोस्त, ये बिजनेस कहां आपको लेके जा रहा है। तो मैं बता रहा हूं क्यों करना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहली चीज, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप बताओ, आप में से कोई अवतारी पुरुष बैठा हुआ है जिसने अपनी मर्जी से इस पृथ्वीलोक में अवतरण लिया है? हाँ जी, कोई भी ऐसा है? नहीं। और कोई भी नहीं। ऐसा भीष्म पिता बैठा हुआ है जो बोलेगा कि मृत्यु जब मेरी मर्जी होगी तब मैं जाऊंगा? कोई नहीं है दोस्त। ना तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में था, ना मरण तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा इतना ही काम है कि तुम्हारे जीवन में जो चीजें चल रही है उनको बिगाड़ना या उनको सुधारना, ये तुम्हारे हाथ में है। या तो जो है गरीबी में काट लो और अपने बच्चों को गरीबी तोहफे में देके जाना। आपको मालूम है, अनिल अंबानी का एक बेटा है, मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा आपने? हाँ सर। मुकेश अंबानी का, आज उसके भाई है अनिल अंबानी, जो एक समय में बहुत बड़े रिचेस्ट पर्सन थे। मुकेश अंबानी से भी ऊपर नंबर आता था उनका। लेकिन उनकी कुछ गलत डिसीजन, कुछ ऐसी सरकार की नीतियों की वजह से उनका सारा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आज वो हजारों में भी उनका नंबर नहीं आता। उनके ऊपर कर्जा था, लेकिन उनके बेटे ने उनके बाप का सारा कर्जा उतार दिया। एक बेटे ने अपने बाप का कर्जा उतार दिया,
करोड़ों रुपए का, ऐसा नहीं है 1-2 करोड़ का, हजारों करोड़ रुपए का। आज आप पढ़ना उसको, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो बेटा अपने बाप के 1 बीघा को 2 बीघा बनाने की क्षमता रखता है ना, वही एक्चुअल के अंदर मनुष्य जीवन जी रहा है। बाकी तो जानवर वाली बात है कि मेरे बाप ने मुझे 1 बीघा दिया, मेरे 2 बेटे हो गए, आधा आधा उनको दे दिया, उनके आधा आधा हुआ, लास्ट वाले जो सड़पोते आएंगे उनके पास में 100-100 गज का प्लॉट भी नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो आप सोच के देखिए ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। डिसाइड आपको करना है कि मेरे को पैसे के लिए काम करना है या यहां से पैसा कमा के पैसों को अपने लिए काम पे लगाना है। तो आप मुझे बताइए क्या करना चाहते हो। जिंदगी भर पैसों के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन कर नहीं सकते हो 60 साल से ज्यादा सरकारी नौकरी के अंदर, और प्राइवेट में अगर आपका सौभाग्य अगर वो रख ले तो अलग बात है, लेकिन क्या जिंदगी भर पैसों के लिए काम करने के लिए पैदा हुए हो? हाँ जी। या पैसा कमा के उसको काम पे लगाना चाहते हो? पैसे को काम पे लगाना चाहिए। आज आप सभी को मालूम है 8 जून को एक 3rd ग्रेड का कर्मचारी और एक 1st ग्रेड का कर्मचारी, 3rd ग्रेड कर्मचारी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल श्रीमान धर्माराम चौधरी जी, और 1st ग्रेड के अंदर है जॉब कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब हीरा राम चौधरी साहब। आज आप सोच के देखिए क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड की सैलरी सेम हो जाए? है ऐसा? लेकिन सेफ शॉप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बताओ? बिल्कुल मिल रहा है। आज ये बताइए कि क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रिटायरमेंट और 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड का रिटायरमेंट बराबर हो जाए? आप देखिए 3rd ग्रेड में 1st ग्रेड में रिटायरमेंट में ही फर्क मिलेगा। 1st ग्रेड चलो प्रिंसिपल है, नीचे वाले टीचर दबाव में आओ के एक सूटकेस और दे देंगे, हैं? 3rd ग्रेड वाले को तो बोलेंगे चटिया दे देंगे, बोले कि बाहर बैठ जाना, क्योंकि घर में बहू पोंछा लगाएगी, बोले कि बाहर बैठ जाना, कुत्ते उत्ते गाय आ जाए तो भगाने काम आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, ये रिटायरमेंट उनका होता, वो 60 साल में धर्माराम जी बूढ़े होके रिटायर्ड होते, वो प्रिंसिपल साहब 60 साल में रिटायर्ड होते, लेकिन आज उनको मौका मिल रहा है इस भरी जवानी के अंदर यार रिटायर्ड होने का, और वो भी अपने पूरे खानदान के साथ, पूरे परिवार के साथ, और ऐसे लोगों के साथ जिनको वो जानते भी नहीं थे। तो ये डिसाइड किसने किया, उन्होंने या उनके पड़ोसी ने? हाँ जी, उन्होंने। उन्होंने। तो आपको इस बिजनेस में सफल होना है या असफल होना है, ये डिसाइड कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। हाँ जी, बाकी लोग भी थम्स अप कर सकते हैं जो मुझे घूर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है इसलिए, है ना? बातें देखो, मैं सटीक बात बोलूंगा, सब सटीक बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज जो चीजें आपके सामने हैं, और अगर अभी भी आप कबूतर बन के वो बिल्ली आने पर आंखें बंद कर लोगे तो जिंदगी में बड़ा काम नहीं होगा साहब, बड़ा काम नहीं होगा। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि दोस्त, जीवन में हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है, हर एक व्यक्ति को, और जो व्यक्ति अवसरों को पहचान जाता है वो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ले आता है। मैं आपको लास्ट में उस चीज की फोटोग्राफ्स के साथ में दिखाऊंगा कि अवसर मेरे पास में भी आया था, और ये तो ये समझ लो कि भाई साहब, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबादत की मंजिल नहीं मिलती है नाकाम इरादों से। अभी आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये बोलेंगे, पहला ही कारण होगा उसके पास, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जितने डायमंड बने हैं उनके पास में क्या 26 घंटे वाली घड़ी थी? हाँ जी, वही घड़ी थी और वही था समय, उन्होंने समय का यूज किया। मैं भी वही घड़ी बांधता हूं और वो भी वही घड़ी बांधते हैं, इसमें भी 12 दिन के और 12 रात के बजते हैं। मैं गरीब हूं, तो भाई अगर तो अंबानी की औलाद होता तो शायद नहीं करने की जरूरत थी। आज अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि यार मैं डायमंड शिप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास 1600 रुपए नहीं है, तो बताइए उस व्यक्ति को काम करने की जरूरत है या नहीं है? बताइए, आप सोच के देखिए, 1600 रुपए अगर उसको खर्च करने के लिए सोचना पड़ रहा है कि अरे यार क्या करूंगा। लेकिन आप देखना दोस्त, मैं आपको बोलता हूं वो विचार होते हैं। एक नेगेटिव विचार आदमी की जिंदगी बदल देता है, और एक सकारात्मक विचार भी आदमी की जिंदगी बदल देता है। लेकिन वो नेगेटिव विचार कब आता है मुझे नहीं पता, वो सकारात्मक विचार कब आता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उस सकारात्मक लोगों के बीच में और ऐसे सकारात्मक जो काम होते हैं उनके पास अगर आप जाओगे तो वो कहीं ना कहीं वो बात आपको लग जाएगी। आप देखना कई लोग ऐसे होते हैं, हाँ, जो आतंकवादी बन जाते हैं क्योंकि उसके दिमाग में वो नकारात्मक विचार आ गया। कोई आदमी आपने देखा होगा कि बकरी चराने वाला आईपीएस बन गया, वो सकारात्मक विचार। बहाना आपके पास में भी है, मैं अनपढ़ हूं या कम पढ़ा लिखा हूं। आप बताइए, आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग होंगे और आपने एग्जाम्पल भी सुने होंगे। कई लोग अंगूठा छाप थे, अंडे बेचने वाले थे, सब्जी बेचने वाले थे, आज वो भी तो सक्सेस हुए क्योंकि उनको अपने से पढ़े लिखे बेहतर लोग मिल गए। मैं किसी को समझा नहीं सकता दोस्त।
किसी को नहीं समझाना है, खुद को समझाना है। आपको कोई समझाने आता है कि खाना, ये खाना, वो खाना, आपको मालूम है भूखा मर जाऊंगा इसलिए खाना खा लेते हो। सुबह नौकरी पे जाते हो, कोई समझाने आता है कि भैया नौकरी जाओगे, देखो तुम्हारा पीएफ में पैसा कटेगा, बुढ़ापे में काम आएगा, तुम्हारी तनख्वाह आएगी, उससे तुम्हारे दूध आएगा, पैसा लगेगा बच्चे का, कोई समझाने आता है? कोई समझाने नहीं आता। अपने अपने आप को समझा रखा है, अपने आप जाके दुकान का शटर उठाते हो, अपने आप जाके ऑफिस में पंच करते हो साहब। तो किसी और को नहीं समझाना, खुद को समझाना है। मैं नहीं कर सकता, अरे साहब मजबूरी वो होती है जो राजा को रंग बना के भीख मंगवा देती है। पता कर लेना बड़ी बड़ी चीजें। हाँ, राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ लेना, एक समय में क्या राजा था और एक समय में क्या शमशान घाट के ऊपर पैसा लेके अपनी बीवी से अपने बच्चे की चिता जलाने की बात कर रहा था। तो मजबूरियां कुछ भी करवा देती है दोस्त। अगर किसी को लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता ये वो, तो दोस्त आप, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय सब कुछ समझा देगा और जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। अरे दोस्त, किसने कहा है कि किस्मत की लकीरें हाथों में होती है? किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। ये वाली बात तो छोड़ देना। जो पंडित आपकी कुंडली देखता है, आपके वो सारे ग्रह नक्षत्र बिठाकर आपका नाम आकाश रख देता है ना, उसके बाद में भी जमीन पे धक्के खाते हुए मिल जाएगा। किस्मत किस्मत होती नहीं है, बनानी पड़ती है। मेरी बातें कड़वी लग रही होगी बॉस, क्योंकि मैं दिल से बात करता हूं, मैं दिमाग से बात नहीं करता हूं, मैं दिल से बात करता हूं जो बोलता हूं। अगर कड़वी लग रही है ना दोस्त, तो समझ लेना कि असर होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है? और अगर जिस आदमी को सफल होना है ना अपने जीवन के अंदर, जिस आदमी को सफल होना है, वो आदमी यही बोलेगा, साहब साहब नहीं आता कोई बात नहीं, सीख सकता हूं। साहब टाइम सबके पास इतना ही, मैनेज कर सकता हूं। साहब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूं, जो बच्चे मैंने पैदा किए हैं ना उनका भविष्य बनाना चाहता हूं, जिस औरत को मैं रानी बना के लाया था ना, उसको काम वाली बाई नहीं बनाना चाहता, उसको भी मैं रानी बनाना चाहता हूं। सर आप कर सकते हो तो सर मैं भी कर सकता हूं सर। अरे सर किस्मत क्या होती है सर? किस्मत तो बनाई जाती है साहब। आज आप सोच के देखो साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी उनके पास नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है। आज आप सोच के देखो, नरसिंह ग्रेवाल जी एक फौजी थे, वो चाहते तो फौज से रिटायर्ड हो जाते और अपनी पेंशन ले रहे होते, लेकिन आज उन्होंने देखो पिछले 24 साल से इस धंधे के अंदर न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो क्या आप नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो देखिए साहब, नेटवर्क बनाने के लिए आपको उन्हीं लोगों की सुननी है जो लोग सक्सेस है, क्योंकि नियम काम करते हैं, हर जगह नियम होता है। आज लाल बत्ती होती है रोड के ऊपर, उसके नियम है। चाहे आप कोई भी हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वर्कर हो, आप सबके लिए वो बत्ती, अगर आप उसको क्रॉस करते हो तो सबका चालान कटता है साहब। तो यहाँ पर कुछ नियम है, और नियम कौन बनाता है? अनुभवी लोग। वहां पे भी वो अनुभवी लोगों ने बनाया कि चौराया है, लोग भिड़ जाएंगे, इसलिए इनको रुकना है, इनको निकलना है। यहां पर भी अनुभवी लोग हैं। दूसरी बात है सिस्टम। सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो आदमी के समय को, उसकी ऊर्जा को, और उसकी जो टाइम होता है, इन तीनों को, टाइम, मनी और एनर्जी, इन तीनों चीजों को बचा लेता है। आप चाहते हैं इन तीनों को बचाना तो यहां पर काम कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना समय देते रहो नौकरी में, अपनी एनर्जी 8 से 5 देते रहो नौकरी के अंदर, और जो पैसा आ रहा है पहले पैसे के लिए काम करो, और फिर पैसा आपके शरीर को आप स्वस्थ रखने के लिए वो पैसा मार्केट में देते रहो। बस उसी साइकिल में घूमते घूमते इंसान मर जाता है। लेकिन यहां कहते हैं कि नियम यह कहता है कि आप कम से कम इसको लॉन्ग टर्म, मिनिमम 10 साल का विजन लेके चलो, कि 10 साल के अंदर मेरे को इस सिस्टम की हर एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना है और हर एक्टिविटी में काम करना है। और नहीं तो ये जो लोग बैठे हुए हैं ना बाहर, ये आपको क्या बोलेंगे जो नौकरी वाले हैं? अरे बोले फालतू का काम है, ये तो स्कैम है, अरे ये तो घरवाली जो काम नहीं होता है ना, नौकरी वगैरह वो करती है, अरे ये तो पैसे घुमाने का है, साइड बिजनेस है, कुछ दिन काम करती है भाग जाएगी, चूना लगाने वाली। ये कौन बोलेगा? या तो आपके परिवार में कोई लोग होंगे, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, या आपके दोस्तों में कोई होंगे, या आपके नौकरी पेशे में होंगे, या वो लोग जो खुद असफल हो गए और वो ये नहीं चाहते कि आप सफल हो जाओ, या फिर कोई भी भीड़ में से उठ के आपको बोल देगा। लेकिन आप खुद सोच के देखो, आपके बच्चे की तबीयत खराब होती है तो आप इन लोगों से सलाह लेते हैं, या फिर आप अपने विवेक से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं? सोच के देखना। जीवन में जब भी परिस्थिति आती है ना, आप निर्णय लेते हैं, लोग सिर्फ आपको राय दे सकते हैं, लेकिन आपको यह सोचना है, क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति है जिसके पास में 4 लाख रुपया सप्ताह की इनकम आ रही है? आप सोच सकते हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति है जो 4 से ज्यादा कंट्री घुमा है? आप सोच सकते हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति जो अपने बीवी बच्चों का भविष्य सिक्योर कर चुका है?
आप सोच सकते हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति 8 से 5 की नौकरी को छोड़ के ऐसा कोई इनकम लगातार उसके पास आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इनकी मानने की जरूरत नहीं है, उन लोगों की मानो जो लोग आज कर रहे हैं। आज देखो, संजय जैन साहब हैं, नरसिंह ग्रेवाल साहब हैं और माधव सर हैं। तीनों अलग अलग प्रोफेशन से हैं। नरसिंह ग्रेवाल साहब फौजी थे, संजय जैन साहब एक हार्डवेयर की दुकान चलाते थे और माधव जी एक सरकारी मास्टर थे। आज तीनों अलग अलग प्रोफेशन से थे, लेकिन तीनों ने उन लोगों की बातें मानी, उस सिस्टम को पकड़ा और आज लगातार काम कर रहे हैं और लगातार सक्सेस है। इन्होंने कुछ नियम बनाए, वो नियम मैं आपको बताता हूं। पहली चीज भाई, यहां पर चाहे वो नरसिंह ग्रेवाल जी हो, चाहे संजय जैन साहब हो, चाहे आप हो, चाहे आपके टीम के कोई भी लीडर हो, आप में जो भी यहां बैठे हुए हैं, चाहे वो संदीप जी हो, विजय जी हो, भंवर जी हो, जो भी लीडर बैठे हुए हैं यहां पर, वो सारे लीडर पहली बार उनके आईडी पर 0 0 ही तो था। कोई डायरेक्ट किसी ने नीचे आईडी लगा के फिर ऊपर फिट किया आपको? नहीं किया सर। मतलब सब फ्रेशर लेवल से होंगे। आज जो भी लीडर है सभी के सभी फ्रेशर लेवल से थे। तो आपको ये बता देता हूं कि किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है, किसी भी एक चीज का। कल मैं मेरी टीम को हरिनारायण चौधरी सर की डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा था, तो उस डॉक्यूमेंट्री में ये बता रहे थे कि इन्होंने अपने 10,000 का नेटवर्क बनाया और डायमंड शिप का खिताब। तो मैंने उनको बोला कि देखो, ये वीडियो जो था, ये वीडियो 5 साल पहले का है। तो इसमें बोला गया कि 10,000 लोगों का नेटवर्क, लेकिन आज वो कितना है? आज वो उसका 15 गुना है, यानी कि 1.5 लाख। तो सोच के देखो, ये प्रोसेस है। अभी आपके पास में नहीं आ रहे लोग बाग, लेकिन क्यों? क्योंकि आप इस प्रोफेशन से नहीं हो। अभी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपके पास अचीवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करोगे तो लोग भी होंगे और अचीवमेंट भी होंगे। क्योंकि ये चाइनीज बैम्बो की कहानी है कि जब चाइनीज बैम्बो को जब वो जमीन में लगा देता है ना किसान, तो 5 साल तक वो चाइनीज बैम्बो दिखता भी नहीं है। उसकी निशानी बनाने के लिए उसकी जगह पर एक टोकरी बांध दी जाती है एक लकड़ी के साथ में कि यहां पर पेड़ लगा हुआ है। और अगले 1 साल के अंदर वो लगभग बात करूं तो 45 से 50 फीट ऊपर चला जाता है। ये चाइनीज बैम्बो की कहानी। इस बिजनेस में भी ऐसा ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। आज मुझे आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर मिले। आज आप देखिए, आप में से जो व्यक्ति, आज मान लीजिए जैसे मैं अगर लेवल पढ़ पा रहा हूं, तो जैसे पर लीडर लिखा हुआ है दालचंद जी या भंवर जी, तो ये भंवर जी या दालचंद जी अगर आए होंगे, तो जब आए होंगे तब तो 0 आए होंगे, लेकिन आज पर्ल बने होंगे तो 500 प्लस का नेटवर्क होगा। सोच के देखिए, जिस लीडर ने इनको ज्वाइन करवाया है और जितने दिन के बाद ये आए हैं, तो एक पेयर के ऊपर 1,000 रुपए मिलता है। वो 500 लोगों का पेयर बना होगा, तो देखो इस व्यक्ति की वजह से 5 लाख रुपए उसके घर में आया होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने इनको आने तक वेट किया और इनको सिखा के इनको पर्ल बनाने तक का साहस किया। आता सबके साथ है मेरे दोस्त, प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपका घर में नींव बनती है, ऊपर छत डलती है, 21 दिन के बाद आरसी खुलती है। आप सोचोगे आपका हाथ का प्लास्टर है, 21 दिन का प्रोसेस होता है, पहले खोल लोगे आप, क्या होगा? आपके घर में कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो 9 महीने का लगभग पीरियड होता है, उसके बाद प्री मेच्योर होता है, कितनी नुकसान होता है, अगर बाद में होता है तो भी नुकसान होता है। हर एक चीज का प्रोसेस होता है। तो इस बिजनेस को आप मिनिमम 10 साल का विजन लेके चले, लेकिन लोग 10 साल में हार जाते हैं। आप सोच के देखो यार, नौकरी में 5 साल में प्रमोशन नहीं हुआ, छोड़ के भाग जाओगे क्या? सोच के देखो, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप पहले 3 लेवल जो है सिल्वर तक, वो एक दलदल है, वहां फंस जाता आदमी। उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा मौका आता है, फिर उसके बाद में ग्रीन जोन आता है जहां पर पर्ल वगैरह होते हैं, और फिर उसके बाद में रेड क्लब वाला जो आ जाता है। इसके बाद आप एक अच्छी सॉफ्ट लाइफ में आ जाते हैं। मैं अभी ये 8वें रैंक पे आने वाला हूं। तो ये आपके सामने सारी की सारी चीजें हैं। और कल मेरे गांव के पड़ोसी गांव है, मेरा गांव है रेनवाल, मेरे गांव के जस्ट पड़ोसी गांव है मुंडियागढ़, और मुंडियागढ़ के हैं प्रकाश जी यादव साहब, जो कल ही रूबी बने। आप सोच के देखिए कि उनके ब्रदर भी काम कर रहे हैं, आज वो भी एक अच्छे लेवल के ऊपर है, तो वो भी रेड क्लब में है, वो भी रेड क्लब में, दोनों बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। एक प्रोसेस है। तो क्या आप लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं? यस या नो? यस सर। कर सकते हो ना? तो दोस्त, आपको क्या करना है, अपना टाइम को मैनेज करना है कि भाई मेरे पास 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा मिलता है, उसको। दूसरा, अपने इमोशंस को करना है। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है ना, तो मूड के अनुसार काम ना करें, काम के अनुसार मूड बनाए। समझ में आ रही है? किसी बोल रहे यार आज तो थक गया, आज तो नहीं करना, नहीं, आज तो करना है भाई। अगर आपने अपने मूड को,
आप सोच के देखिए यार, कोई व्यक्ति आता है और आपके मूड के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है। सोच के देखो, आप टीवी हो के रिमोट दबा दिया, आप कार्टून बन गए। सोच के देखिए। मुझे एक कोटेशन याद आता है महात्मा गांधी जी का, और वो मैं हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूं। नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मेरी इच्छा के बगैर मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, जब तक मैं उसको अलाउ नहीं करता हूं। ऋषि ज्ञान वत्सले स्वामी जी बोलते हैं कि अगर आपको कोई गधा भी बोलता है ना, तो आप गधे नहीं हो। बोल रहा है वो, लेकिन अगर आपने बाजू चढ़ाई, उसकी कॉलर पकड़ी, अब आपने प्रूव कर दिया कि आप गधे हो। समझ में आ रही है? तो नोबडी कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। आपको इमोशंस के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। नहीं तो आधे ज्यादा लोग, सब मेरे बॉस ने ऐसे बोल दिया, मेरी घरवाली ने ऐसे बोल दिया। अरे तू है क्या वो चीज? अगर तेरे बॉस ने बोल दिया यू आर ए स्टूपिड, यू आर नालायक, तो आप वो है क्या? क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? सुना, उसने बोला, एग्रेसिव में आके छोड़ो ना उसको यार। आपकी बीवी ने कुछ बोल दिया, अरे दोस्त इस बिजनेस को आप कर जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उस बॉस को, मेरे मेरे एक दोस्त है, उसके पास गया था मैं, वो फ्रेशर लेवल पे था। उसके पास गया तो मैं उसके घर घुसा, तो वॉश बेसिन पे हाथ धोने गया। हाथ धोने गया तो वॉश बेसिन के बाजू में फोटो लगी हुई। तो मैंने पूछा पापा की फोटो है? कहता नहीं, मेरे बॉस की है। तो मैंने कहा इसको क्यों लगा रखा है यहाँ पर? बोले इस आदमी से मेरे को सबसे ज्यादा नफरत है। मैं जब भी हाथ धोने आता हूँ, मुंह धोने आता हूँ, तो इसको देखता हूँ और ये कहता हूँ कि मेरे को सेफ शॉप में डायमंड बनना है, इससे छुटकारा चाहिए। तो इमोशंस को आप कैसे भी कर सकते हो। आपकी जिंदगी है, अपना रिमोट किसी के हाथ में मत दो। डिसाइड करो समय को और अपने इमोशंस को, इन दो को स्ट्रांग बनाओ। आपको सीरियस काम करना है तो एक पर्पज फाइंड आउट करो कि मेरे को क्यों करना है, और वो पर्पज आपको पग पग पे मिल सकता है। अभी राखी आने वाली है, सोच लो अपनी बहन को क्या दोगे। किसी की भी शादी की सालगिरह आने वाली, सोचो क्या दोगे। अपने पिताजी का बर्थडे आने वाला, सोचो क्या दोगे। न्यू ईयर आने वाला है 7 महीने के बाद में, सोचो कि अगर मैंने यहां से काम कर लिया और मैं अपने दो टारगेट हो गए मेरे पास, या दूसरा टारगेट चलो पैसों से दे लूंगा, पहला एक तो कर लिया, तो अपने वाइफ के साथ में, पार्टनर के साथ थाईलैंड जाके चला जाऊं। सोचो, पर्पज लो अपनी जिंदगी में, है ना। लोगों की बातों में आके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपने खुद के रास्ते बनाओ, अपना खुद का माइंड सेट करो। और ये पर्पज कैसे बन सकता है कि भाई साहब ये 4 बेसिक पे काम करना है। मेरे को लिस्ट बनानी है डेली, कोई ना कोई आदमी का नाम जोड़ना है और कांटेक्ट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप, ये 4 काम करने हैं। इन 4 काम के अलावा सेफ शॉप पे कुछ है ही नहीं। हर व्यक्ति की लिस्ट होती है, हर व्यक्ति लिस्ट में नाम ऐड कर सकता है, लेकिन पर्पज नहीं है इसलिए करता नहीं। हर आदमी बुलाता है, चाय पी ले, चल वहां घूमने चलते हैं, सब बुलाते हैं, चल पिक्चर देखने चलते हैं, चल बरसात हो गई ये बियर पीने चलते हैं, सब बुलाते हैं एक दूसरे को, लेकिन क्या आप जिंदगी बदलने के लिए नहीं बुला सकते? हर आदमी आपको प्लान दिखा के चला जाता है। वो बीजेपी का कोई दिखा देगा, वो कोई धर्म के दिखा देगा, कोई कांग्रेस का दिखा देगा, कोई कुछ दिखा देगा, कोई अमेजोन की सेल दिखा देगा। वो दूसरों के प्लान दिखा रहे हैं, अपना प्लान दिखाओ यार मेरी भाई। आपकी जिंदगी बनने वाली है। और फॉलोअप दोस्त हर व्यक्ति करता है। जो व्यक्ति फॉलोअप नहीं करता, चाहे वो अपने परिवार में हो चाहे बाहर हो, जो व्यक्ति अपने बच्चों का फॉलोअप नहीं करता, वो बच्चे सही लाइन पे नहीं जा पाते। सोच के देखना कि बेटा क्या बनोगे, क्या करोगे, आज होमवर्क किया कि नहीं हुआ, बेटा अभी मोबाइल ज्यादा देर यूज मत करो, बंद करो। अगर आप बच्चों का फॉलोअप भी नहीं कर रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। इस बिजनेस के अंदर भी आप, मेरी टीम के अंदर, मेरे पास में भी ना इंस्टाग्राम है ना फेसबुक है। आज मैं इंस्टाग्राम मेरे मोबाइल में है ही नहीं, ना मैं चलाता हूं भाई। और ना ना मेरी टीम के अंदर किसी के पास में है, क्योंकि जिस तरीके से आप करना चाहोगे ना वो फॉलोअप के थ्रू। अब मैं दिखाता हूं आगे वाले को अपना मोबाइल, देख के देख भाई इंस्टाग्राम भी नहीं है मेरे पास में, मेरे पास में इतना टाइम नहीं मैं रीले देख लूं। मैं या तो किताबें पढ़ लूंगा, या फिर अपना कुछ स्लाइड्स बना लूंगा, या फिर कुछ टीम के साथ कर लूंगा। मैं अपने आप को बिजी रखूंगा, लेकिन ऐसे फालतू कामों में मैं अपने आप को नहीं बैठाऊंगा। तो आप लोगों को ये 4 बेसिक काम करने हैं, और उसके साथ आपको टेक्निक सीखनी है 100%। जिसमें आपका सबसे पहला है कि प्रोडक्ट के बारे में जानो। ये शर्ट है तो इस शर्ट की क्या खास बात है, ये कोट है तो इसकी कोट की क्या खास बात है, अगर सैनिटरी पैड आ रहा है तो उसकी क्या खास बात है। ये वीडियो देखो, यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर, प्रोसेस को समझो। देवेंद्र शर्मा जी का और अभी हरिनारायण जी सर ने भी बनाया है, उनके वीडियो बने हुए हैं। लिस्ट कैसे बनाते हैं, ड्रीम कैसे देखते हैं, आप फॉलोअप कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। और नो द पीपल, आपके टीम के अंदर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अनपढ़ होंगे, तो यहां नरसिंह ग्रेवाल जी सर के चैनल पे बहुत से अनपढ़ लोगों का इंटरव्यू है। कोई व्यक्ति फौज का है तो फौज के इंटरव्यू है, उनको आप डाउनलोड करिए या वो आप खुद देखिए और उसको बताइए वो चीजें। ये टेक्निक होती है, प्रोडक्ट के बारे में जानना, प्रोसेस के बारे में जानना और लीडर्स के बारे में जानना। उसके बाद बात करते हैं, आप अपनी टीम के खिलाड़ी बनो।
सोच के देखो कि अगर आज आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपकी फैमिली के अंदर भी कई बार ऐसा होता है। तो आप सोच के देखो, इस बिजनेस में अगर आप प्लेयर नहीं हो तो आपकी टीम आपके साथ क्यों काम करेगी। तो अपना एक मेंटर चुन लो, अपने जो भी दोस्त आ रहे हैं उनके साथ अच्छा रिश्ता बना लो, टीम की जिम्मेदारी ले लो, किताब पढ़ना और वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। समस्या पर फोकस नहीं करना है, समाधान पे फोकस करना है। दूसरों की गलती से सीख लो। तीन पावर, हमेशा अच्छा बोलो। काम चल रहा है नहीं चल रहा छोड़ो। मेरे को आज तक कोई भी बोलता है तो अपने एक ही बात बोलते हैं, फोन पे भी कोई बोलता है प्रवीण कैसा है तो अपन बोलते हैं जबरदस्त। वो बोलता है जबरदस्त कैसा होता है, मैंने कहा मिल कभी बताता हूं। हमेशा। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन, अपने अपलाइन के प्रति सबमिशन रहो, पावर ऑफ यूनिटी, मिलकर काम करो। छोटी छोटी बातों पे बिगाड़ने मत हो। यहाँ फूफा जी बनने नहीं आए हो, डायमंड बनने आए हो। साहब मेरे को इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, साहब इसने मेरे को ये बोल दिया। अरे साहब आपकी जिंदगी बनेगी। नौकरी में आपका बॉस कितना ही बोल दे, आप छोड़ के नहीं भागोगे, है ना। कार्डिनल नियम का फॉलो करो, क्योंकि चरित्र सबसे ज्यादा बलवान है। अगर आप काबिलियत है बहुत अच्छा चले जाओगे, लेकिन चरित्र नहीं है सब कुछ खो दोगे। इसलिए अच्छा चरित्र बनाओ। ड्रीम को जिंदा रखो। सपने, आदमी बूढ़ा हो जाता है जब उसके सपने काश में बदल जाते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखो। और आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको कोई मदद चाहिए अपने अपलाइन को बोलो। अगर बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। लोग जाते हैं, अरे रोड टूटी पड़ी है, अरे तो कुछ कर, फोटो खींच के डाल देगा उसके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, तू कर कुछ। हाँ, सहकार मिनिस्टर को कुछ कर। लेकिन बस डायलॉग मार दे, अरे यार यहाँ कचरा होता है, अरे कचरा होता है तो यहाँ पर बोर्ड लगवा दे। यहाँ कुछ कर, हेल्प करो। सर मेरे को काम में दिक्कत आ रही है, मांगो। सर मेरे को ये नहीं आता, मांगो, हेल्प मांगो। भाई साहब कोई भी व्यक्ति आपके अंतरात्मा को पढ़ के आपके साथ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर बोलोगे। मैं आज अपने अपलाइन को बोलता हूं कि सर मैं यहाँ मीटिंग करने जा रहा हूं, बोले ठीक है। तो मैंने कहा सर मेरी टीम की आप करिए, मैं यहां करता हूं। मेरे को मालूम है कि मेरे को मांगने से मिलेगा। नहीं मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। बी ओपन, खुले रहो, जो है सामने है। कोई आदमी प्राइवेट जिंदगी अलग जीता है, पर्सनल जिंदगी अलग जीता है, प्रोफेशनल जिंदगी अलग जीता है। अपन सब में एक से ही है साहब। ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो और डेडिकेटेड रहो। जो काम कर रहे हो ढंग से करो। नहीं करना है तो क्यों घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो, क्यों अपलाइन का समय खराब कर रहे हो। बोले साहब नहीं हो रहा, खत्म बात। और हर फंक्शन को अटेंड करो। और एजुकेशन, क्योंकि जिंदगी में याद रखना ये दो चीजों से आपका धंधा चलेगा, मोटिवेशन और एजुकेशन। और मोटिवेशन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, डायमंडशिप और आपके घर की प्रॉब्लम से। कुछ लोग इस प्रॉब्लम से वजह से टूट जाते हैं। कुछ लोग डायमंड बनना चाहते हैं लेकिन डायमंडशिप नहीं देखते, और एसपीएस में कुछ करते नहीं है तो सम्मान होता नहीं उनका। ये मोटिवेट करते हैं। इस एसपीएस में आप किसी का सम्मान लेते हुए देखोगे, इस डायमंड में किसी के परिवार की स्पीच आप सुनोगे। और फैमिली प्रॉब्लम कि क्या रोज पैसों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, अरे यार घर में मोटरसाइकिल है, साला बरसात आ रही है कैसे जाऊं यार। अभी सोचो बरसात के दिन आगे, आपकी आपको रियलाइज होना चाहिए ऐसे कि साला शादी में जाना पड़ रहा है, बीवी मेकअप लेके बैठी हुई है, उसको मोटरसाइकिल पे ले जाऊंगा, अभी छांट पड़ी तो मुंह पे सफेद सफेद दाग हो जाएंगे बरसात से, हैं सारा मेकअप उतर जाएगा। सोचो दिमाग के अंदर जब तक ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी ना, तो सारा काम करने का मजा नहीं आएगा। और एजुकेशन कहां मिलेगी, ग्रुप मीटिंग। एक गुरु चूज करो और उसके साथ ग्रुप मीटिंग करो। 8 स्टेप ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन हर शुक्रवार को करना। को ट्रेनिंग हर महीना करो, नहीं होती तो करवाओ। आस्क फॉर हेल्प, मांगो, बोलो। बीबीएस, बिल्डिंग बिजनेस सेमिनार अपने अपलाइन से करवाओ। और दिशा ट्रेनिंग अभी आ रही है, चल रही है, हो सकता है आपके बैच ने कर लियो। ये एजुकेशन है और ये मोटिवेशन। 8 जून को डायमंडशिप है। सारे के सारे लोग अगर चाहते हैं डायमंड बनना तो उस डायमंडशिप को जरूर देखें। और अगर चाहते हैं अपने जीवन को बदलना तो दिशा ट्रेनिंग आ रही है, सारे के सारे लोग उस दिशा को जरूर लें। ये दो ही चीज है जो आपको सफल बना सकती है मेरे दोस्त। और ये साइकिल आप लोगों ने बार बार देखा होगा, बस इसको घुमाना है। आया, एफआईएम किया, उसका चेक बनवाया, उसको सिस्टम से जोड़ा, कोर बनाया, और लगातार ये करते रहो। ये साइकिल घुमा घुमा के ये लोगों ने जिंदगियां बदल ली। ये साइकिल घुमा घुमा के आज देख लो, यहाँ ये बैठा हुआ प्रवीण चौधरी और ये बैठे हुए हरिनारायण जी, दोनों हम दोनों ये साथ में रहते थे। चौधरी बने रहते थे, दोनों मूंछों के ताव देते थे, दोनों कुर्ते पहनते थे, दिल्ली में साथ में रहते थे, मेरे रिलेटिव ही हैं। लेकिन आज देख लो, जब समझ में आया, शुरुआती दौर में इन्होंने मेरे को बताया बहुत पहले था, लेकिन समझ में नहीं आया था 5 साल तक। 5 साल तक समझ में नहीं आया था। जब डायमंडशिप देखी, उसके जब चीजें कुछ दिमाग में घुसी कि यार ये व्यक्ति जिसके पास में ना बाप की दौलत ना बाप का साया, आज इस बिजनेस से कितना कमाया, सोच के देखो मेरे दोस्त।
ये कांस्टेबल से लाखों की इनकम, विदेशों की यात्रा, करोड़ों का घर और करोड़ों की गाड़ियां। तो ये सारी चीज है। अब ये क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के मेरे को बता देगा? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के मुझे बताएगा? जिंदगी में देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं सर। समझ में आई ये चीज? बिल्कुल हाँ जी, सर। जिंदगी में कुछ बनो, चाहे देर से ही बनो, क्योंकि लोग जिंदगी में आपकी खैरियत कम, हैसियत ज्यादा पूछते हैं। चलिए, मैं मीटिंग को मैंने यहां तक जो आपको चीजें बताई वो सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल थी। मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया कि किस तरीके से नेटवर्क को बनाना है, किस तरीके से अपने आप को काबिल बनाना है, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है, किस तरीके से अपने आप को एजुकेट करना है। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका होगा। आज आप मुझे एक सवाल का जवाब देना कि अगर कोई बच्चा चल रहा है, छोटा बच्चा, और गिर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? अगर छोटा बच्चा गिर जाता है तो हमारे आप क्या बोलते हैं? कुछ डायलॉग मारते हैं कि बच्चे को, कि वो रोए नहीं उसके लिए? हाँ हाँ, बोलते हैं ना, कीड़ी मर गई खड़ा हो बेटा ठीक मर चलो। गई, खड़ा हो जा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। अब वो उस बच्चे के मन में क्या आ रही है? कि बेटा कीड़ी मरी जाए कि छाती में लागी जाए, एक बार तू पढ़ देख। समझ में आ रही है? तो जिसके कूणी के आड़ पे लगती है ना, दर्द उसी को ही होता है। अगर आपको आज मैं कितना भी कह जाऊं ना, लेकिन आपके पीछे आपके घर की प्रॉब्लम है, आपको नजर नहीं आ रही है, आपको आपकी जिंदगी के अंदर। आपने नाम सुना है? मेरे नाम के एक दूसरे लीडर हैं, ओपन लीडर हैं, प्रवीण चौधरी। प्रवीण चौधरी एक और लीडर हैं, काशीपुर से हैं, है ना। कल उनसे बात हो रही थी। उनके आप मैं आपको